केस स्टडी जो कि सीपीसी एग्ज़ाम ही नहीं, रियल टाइम कोडिंग में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम केस स्टडी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम जानेंगे कि केस स्टडी के क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में, और एक केस स्टडी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि केस स्टडी में ज़्यादातर स्टूडेंट अपने यहाँ पर नंबर लूज़ कर देते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर कुछ ऐसी केस स्टडी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसेंट में सीपीसी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रैक्ट में यहाँ पे परफॉर्म की है। ठीक है, प्री ऑपरेटिव और हमारी जो पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस है वो हमारे यहाँ पे सेम है, ग्रेड 1 एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रोसीजर परफॉर्म किया है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी एंड पेल्विक लिम्फ नोड सैम्पलिंग। ठीक है, तो रेडिकल हिस्टेरेक्टमी यहाँ पे परफॉर्म की गई है हमारी किसके लिए, ग्रेड 1 एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए, और साथ में क्या पेल्विक लिम्फ नोड की यहाँ पे क्या सैम्पलिंग भी की गई है। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या कोड्स हैं। ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 58210। ठीक है, अभी जो हमारा कोड है 58210, ये हम यहाँ पे कब यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या रेडिकल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म की जाएगी, साथ में क्या बायलेटरल टोटल लिम्फ एडिनेक्टमी। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे क्या टोटल लिम्फ एडिनेक्टमी यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, साथ में क्या जो हमारा पेरा आयोर्टिक लिम्फ नोड इसकी सैम्पलिंग की जाएगी। अब इसके साथ में यहाँ पे उन्होंने बताया कि विथ और विदाउट रिमूवल ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, विथ और विदाउट रिमूवल ऑफ ओवरी। ठीक है, तो इसके साथ में यहाँ पे क्या ये जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स हैं इनको भी रिमूव कर सकते हैं, और जो हमारी ओवरी है इनको भी यहाँ पे क्या रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 58210 ये वाला कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे सिनेरियो में मैच कर रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे रेडिकल हिस्टेरेक्टमी यहाँ पे परफॉर्म की है। ठीक है, और हमारे ऑप्शन में भी यहाँ पे क्या रेडिकल हिस्टेरेक्टमी ही है 58210 में। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ पे बाकी के और जो हमारे ऑप्शन में जो कोड्स हैं उनको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 58548। ठीक है, ये जो हमारा कोड है 58548। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़े हुए तो ये हमारा यहाँ पे क्या सेम रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे जो हमारा अप्रोच रहेगा वो हमारे यहाँ पे क्या लेप्रोस्कोपी है। ठीक है, मतलब अगर लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से अगर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म की जाएगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 58548 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे और देख लेते हैं, क्योंकि रेडिकल हिस्टेरेक्टमी तो हमारे यहाँ पे परफॉर्म की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ पे सी है इसमें सेम कोड है हमारा 58210। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 58200। ठीक है, अब ये जो हमारा कोड है 58200, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी इंक्लूडिंग पार्शियल वजाइनेक्टमी विथ पेरा आयोर्टिक एंड पेल्विक लिम्फ नोड सैम्पलिंग विथ और विदाउट यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या ट्यूब्स एंड ओवरीज। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे क्या पेरा आयोर्टिक लिम्फ नोड सैम्पलिंग की जाएगी, और इसमें इस प्रोसीजर में भी सेम यहाँ पे क्या जो हमारी ओवरीज हैं जो या फिर हमारी यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको भी यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अभी ये जो हमारे कोड से अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि ये जो हमारा कोड है 58200 एंड 58210 इन दोनों कोड्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 58210 ये हमारे यहाँ पे क्या रेडिकल हिस्टेरेक्टमी के लिए। ठीक है, तो जो हमारी रेडिकल प्रोसीजर रहते हैं उसमें ज़्यादातर क्या किया जाता है, जो हमारा पर्टिकुलर ऑर्गन तो रहेगा उसको तो रिमूव किया ही जाएगा, साथ में क्या पेल्विक लिम्फ नोड मतलब कि जो उसके जो ऑर्गन है उसके आसपास के जो लिम्फ नोड्स हैं उनको भी यहाँ पे क्या रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 58210 इसमें यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि पेल्विक लिम्फेडेक्टमी। ठीक है, मतलब पेल्विक जो हमारा यहाँ पे पार्ट रहेगा उसकी जो लिम्फ नोड है उसको भी यहाँ पे रिमूव किया गया है। ठीक है, जो कि हमारा 58210 में नहीं है। ठीक है, तो और हमारे सिनेरियो में मेंशन किया गया है कि हमारा रेडिकल हिस्टेरेक्टमी की गई है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले कोड में यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि हमारी रेडिकल हिस्टेरेक्टमी है या फिर इसके साथ में पेल्विक लिम्फेडेक्टमी परफॉर्म की गई है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे जो कोड्स है 58210 एंड 58548 इन दोनों कोड्स में हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि दोनों कोड्स में अप्रोच का डिफरेंस है। ये जो हमारा कोड है 58210 ये हमारा ओपन अप्रोच के लिए, वही जो हमारे यहाँ पे कोड है 58548 ये हमारा लेपारोस्कोपिक अप्रोच के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे अप्रोच चेक कर लेते हैं हमारे कोड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन अगर यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोसीजर का, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जनरल एनेस्थीसिया में करने के बाद में शी वाज कन्वर्टेड फ्रॉम अ लेप्रोस्कोपिक पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हमारा प्रोसीजर था पहले लेप्रोस्कोपिकली यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा था, उसको लेप्रोस्कोपिक से यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे यहाँ पर उन्होंने बोला कि एन इन्फीरियर इंसिजन वाज मेड फ्रॉम द अम्बिलिकल्स। ठीक है,
देन इसके बाद में यहाँ पे ना यहाँ पे उन्होंने इंसिजन किया है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे मालूम है कि जो हमारा लेप्रोस्कोपिक अप्रोच रहता है उसके की टर्म हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं, और जो हमारा ओपन अप्रोच रहता है उसके की टर्म हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे वही डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक अप्रोच रहता है तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे क्या लेप्रोस्कोप, ट्रोकार, पोर्ट, CO2 इंसफलेशन या फिर स्टेप इंसिजन, ठीक है, ये सब की टर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो तब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये हमारा यहाँ पे क्या लेप्रोस्कोपिक अप्रोच है, ठीक है। वहीं जो हमारा ओपन अप्रोच रहता है उसमें आपको ये सब की टर्म नहीं देखने को मिलते, उसमें सिंपल यहाँ पे क्या इंसिजन किया जाता है, ठीक है, एक लार्ज इंसिजन यहाँ पे किया जाता है। तो उस टाइम पे हमारा यहाँ पे क्या ओपन अप्रोच रहता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और गाइडलाइन है कि अगर हमारा जो लेप्रोस्कोपिक अप्रोच है, ठीक है, अगर उसको ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो जो हमारा ओपन अप्रोच रहता है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे क्या कोड करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो लेप्रोस्कोपिक था इससे इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या ओपन कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इन्फीरियर इंसिजन वाज मेड, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इंसिजन किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस ये जो हमारा पोस्चर है इसके डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ट्रोकार या फिर पोर्ट्स या फिर CO2 इंसफलेशन यहाँ पे उन्होंने किया है, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारा यहाँ पे क्या अप्रोच ओपन है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो हमारा यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक अप्रोच वाला जो कोड है 58548, इसको हम यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर उन्होंने इसके साथ में एक और कोड दिया है 38770, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 38770 ये हमारा किसके लिए है, पेल्विक लिम्फ एडिनेक्टमी के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या पेल्विक लिम्फ एडिनेक्टमी परफॉर्म की जाएगी, ठीक है, और ये हमारा क्या सेपरेट पोस्चर है, ठीक है। तो सेपरेट पोस्चर का मतलब ये है कि ओनली अगर पेल्विक लिम्फ एडिनेक्टमी परफॉर्म की जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पर हम यहाँ पे 38770 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जो हमारा कोड है 58210 इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि विथ बायलेटरल टोटल पेल्विक लिम्फ एडिनेक्टमी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोड है 58210 इसमें हमारी लिम्फ एडिनेक्टमी क्या बंडल्ड है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली तो कोड करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है वो हमारा रिलेटेड टू हमारा क्रिटिकल केयर है, ठीक है। तो अगर क्रिटिकल केयर से रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में सिनेरियो देखने को मिलता है तो उसको सोल्व करना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे क्रिटिकल केयर का जो सिनेरियो रहेगा उसमें आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि हमारा क्रिटिकल केयर का टाइम कितना है, मतलब वो हमें यहाँ पे क्या केस स्टडी में क्रिटिकल केयर का टाइम यहाँ पे क्या दे के रखते हैं, ठीक है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके रखा है कि क्रिटिकल केयर 75 मिनट्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेपरेटली बिलेबल प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने 75 मिनट तक क्रिटिकल केयर परफॉर्म किया है, ठीक है। और जो क्रिटिकल केयर हमारे यहाँ पे रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट यहाँ पे क्या ED में आता है, मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, या फिर फिजिशियन ऑफिस में भी पेशेंट आ सकता है। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या जब पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल रहती है तो उसको यहाँ पे क्या क्रिटिकल केयर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अभी जब भी आपको यहाँ पे क्या सिनेरियो में क्रिटिकल केयर का टाइम देखने को मिले, ठीक है, तो उसका मतलब समझ जाना कि ये हमारा क्रिटिकल केयर का चार्ट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्रिटिकल केयर के जो हमारे यहाँ पे रिलेटेड केस स्टडी के क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे क्या जो हमारी यहाँ पे टेबल है बुक में क्रिटिकल केयर की उस पर सिंपली चले जाना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे सिनेरियो में क्रिटिकल केयर का टाइम कितना यहाँ पर उन्होंने मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 75 मिनट तक क्रिटिकल केयर यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो 75 मिनट क्रिटिकल केयर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 75 मिनट से लेके 104 मिनट तक अगर क्रिटिकल केयर दिया जाता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 99291 और 99292 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमें सिंपली मालूम चल गया है कि हमारे यहाँ पे 99291 भी जाएगा और हमारा 99292 भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे क्या 99291 ओनली यहाँ पे कोड देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 99291 ये तो कोड किया है लेकिन 99292 ये हमारा मिसिंग है। वही अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने 99291 भी कोड किया है और साथ में 99292 भी हमारे यहाँ पे क्या कोड किया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नंबर डी में 9929285 ये वाला कोड यूज़ किया है, ठीक है। तो ईजिली आप यहाँ पे क्या सिंपली क्रिटिकल केयर की जो हमारे यहाँ पे टेबल है इसके बेसिस पे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि जब भी अगर हम यहाँ पे क्या क्रिटिकल केयर बिल करते हैं, ठीक है, मतलब अगर क्रिटिकल केयर का टाइम अगर यहाँ पे मेंशन रहता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे लेवल रहते हैं, जैसे कि अगर हमारा पेशेंट ED में आया तो ED के जो हमारे यहाँ पे लेवल है MDM के 99281 99282 99283
284 एंड 285, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे कोड ना करके सिंपली जो हमारा क्रिटिकल केयर का जो कोड रहते हैं 99291 और 292, इनको मैं यहाँ पे बिल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे कोड्स हैं 99291 और 292, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या क्रिटिकल कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है, जिसके लिए फिजिशियन को यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे मिलता है कि पेशेंट ने यहाँ पे कि फिजिशियन ने यहाँ पे क्या क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को केयर दिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे चेक भी करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में उन्होंने इसके बाद में कोड दिया है 92950 एंड 31500, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 92950 ये हमारा CPR के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे प्रोसीजर के डिस्क्रिप्शन को तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कार्डियक अरेस्ट CPR वाज स्टार्टेड, ठीक है, मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या CPR भी परफॉर्म किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 31500 ये हमारा जो कोड है 31500 ये हमारा किसके लिए रहता है, हमारा एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पेशेंट वाज इंट्यूबेटेड बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या इंट्यूबेशन भी परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारे यहाँ पे कोड्स हैं CPR और इंट्यूबेशन, ये हमारे यहाँ पे क्या सेपरेटली बिलेबल कोड्स हैं, ठीक है, मतलब ये हमारा क्रिटिकल केयर में बंडल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड कर सकते हैं। वही अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने जो लास्ट कोड दिया है 82803, ठीक है, ये वाला जो हमारे यहाँ पे कोड रहेगा वो हमारा क्रिटिकल केयर में बंडल रहता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे समझना है कि क्रिटिकल केयर में कौन कौन से प्रोसीजर हमारे यहाँ पे बंडल रहते हैं, कौन से प्रोसीजर बंडल नहीं रहते हैं, और ये जो हमारी क्रिटिकल केयर की जो टेबल है, ठीक है, इसको इंटरप्रेट हमें यहाँ पे कैसे करना है कि कितने टाइम पे कौन सा कोड जाता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में ये जो हमारा मेरा यहाँ पे यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो बना के रखा हुआ है। तो सिंपली आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं क्रिटिकल केयर बाय कोडिंग विद MD, तो आपको यहाँ पे क्या वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा क्रिटिकल केयर है वो हमारे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, जब आप यहाँ पे CPC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही में जब अगर आप यहाँ पे क्या जो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट की कोडिंग अगर यहाँ पे करते हैं इन फ्यूचर, तो वहाँ पर भी क्रिटिकल केयर कॉमनली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं उस वाले वीडियो पे जाके, ठीक है। बाकी इस तरीके से आप यहाँ पे क्या क्रिटिकल केयर के सिनेरियो को इजीली, वो भी बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आज की क्रिटिकल जो हमारी केस स्टडी से रिलेटेड हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी ऐसे ही यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि लगभग 19 केस स्टडी के क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे क्या मेरे जो CPC एग्जाम स्टडी मटेरियल है उसमें अपलोड करके रखे हैं। तो आप वहाँ पे जाके टोटल केस स्टडी क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो हमारे जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिसेंट में जो हमारे यहाँ पे अक्टूबर मंथ में स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे उनमें पूछे गए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे टोटल जो हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल ID पे। तो मैं आपको यहाँ पे क्या केस स्टडी के क्वेश्चन साथ ही में जो हमारे रिपीटेड स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।